राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वास्तव में जिसको वृंदावन की महिमा समझ में आ जाए, वृंदावन की महिमा का एक कण मात्र हृदय में
घर कर जाए तो वृंदावन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। ये महिमा जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होय, जब ही तो वृंदा विपिन में रहन पाई हैं सो। हम लोग श्री राम वृंदावन को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। इसमें एक ऐसा श्लोक आया है कि अगर उसका एक अंश अगर समझ में आ जाए, यद्यपि आज मुझसे बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आज तक भी नींद ही नहीं आई और मैं लेटे रहा। फिर भी जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय। उसी श्लोक को आज देख लेते हैं और 2-3 श्लोक पढ़ देते हैं मात्र। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जानते हैं श्री धाम वृंदावन का जो सारा तिसार रस है वो यही है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाज मिले निज रूप सो जा को यह उपाव। के सखी भाव हृदय में धारण करके और प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा जितना बन सके उतना करे, क्योंकि यहाँ की रीति रिवाज यही है। हमारी जो निम्बार्क परंपरा है, देखो यहाँ 3, 4, 5 परंपराएं हैं, ये प्राय मिलती जुलती हैं। थोड़ा सा विषय वस्तु बिल्कुल नित्य विहार की है, चाहे श्री निम्बार्क भगवान की परंपरा हो, चाहे देखो टटिया स्थान में और निम्बार्क में एक रति भर भी अंतर नहीं है। जैसे एक बाप के 2 बेटे हो जाएं तो उनकी जाति, उनका कुल, खानदान उनकी एक ही होती है, परंपरा एक ही होती है। और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय जो हित हरिवंश गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किया गया, इनका भी बस नित्य विहार। और 2 और हैं, वो उतने प्रचारित नहीं हैं, एक श्री सुख संप्रदाय और एक ललित संप्रदाय। ललित संप्रदाय तो वृंदावन से ही प्रकट होगा और 250-300 वर्ष पहले, और श्री सुख संप्रदाय भी 300 वर्ष पहले लगभग। ये पांचों जो है सबका जो ध्येय है, गेय है, ध्यातव्य है, सेव्य है, नित्य विहार, श्यामा श्याम नित्य विहारी हैं। एक ही सखी भाव की उपासना का इसमें, और श्री गौड़ी संप्रदाय उसमें मंजरी भाव की उपासना। तो ये सब में कि धार सखी को भाव, ये सब में कॉमन है, सब में उभयनिष्ठ है ये। और ये नहीं तो फिर उस रस से बहुत दूरी बनी रहेगी। और इस ग्रंथ में अधिकांश श्लोकों में यही कहा गया है कि मैं श्री धाम वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम को लाड लड़ाऊँ, उनकी परिचर्या करूँ, उनकी माधुरी देखूँ, दोनों वार्तालाप कर रहे हों तो हम सुने, वे दोनों परस्पर की रूप माधुरी को पान कर रहे हों, परस्पर की छवि निहार रहे हों, परस्पर से बतरा रहे हों, तो मैं इस रस का आस्वादन करूं और श्यामा श्याम की सेवा करता रहूं या करती रहूं, ऐसी मांग है पदे पदे, श्लोके श्लोके। और यही सारा तिसार है। और फिर कुछ रहनी बता रहे हैं, कुकुर्वन्ति सर्वनाशम ध्रुव मति माया मायामय प्रमदः तच्छब्द शून्य वृंदारण्य प्रदेशे बसते ततश्चतुरः। देखो जो भजन करते हैं उनको कदम कदम पे ही विघ्न बाधाओं की, मुसीबतों की सामना करनी होती है। तो कह रहे हैं जो साधक वर्ग हैं उनको माताओं से दूर रहनी चाहिए, बस इसका सार इतना ही है। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनितायां विश्वसन प्राज्ञः
तदुभय चकितः सततं निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। कि जो बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, जिन संत महात्मा सिद्ध जनों की बहुत ऊंची स्थिति है, उनको भी ये विष्णु माया स्वरूप नारी वर्ग से दूरी बना के रखनी चाहिए। और ये वृंदावन बड़ा ही एक एकांतिक स्थल है, यहाँ एकांत में होकर के रह करके श्यामा श्याम को लाड लड़ने चाहिए। फिर परदार वित्तहारीषु सत्य पदेशे महाप्रहारिषु च नहीं वृंदावनवासीषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। के जो परदार रहते हैं, पर वित्त को हरण करने वाले हैं, और समय आ जाए, अवसर आ जाए तो कपट से जान भी ले सकते हैं। ऐसे वृंदावन वासियों में जो उनका चिदघन स्वरूप देख करके श्री धाम वृंदावन वासी को प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, उनमें दोष नहीं देखते हैं। कह रहे हैं वो कौन है? धीरहा, वे धीर पुरुष हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आगे एक श्लोक बहुत बढ़िया है। वृंदा कानन कानने सुभगता न स्तौति यत्त्वां सदा। वृंदा कानन कानने सुभगता न स्तौति यत्त्वां सदा। किं तद्देहमुपाश्य गेह ममतां यन्न त्वयि नश्यते। किं तत् पौरुष मौरसं न तनयं विक्रिय न स्थीयते। येन त्वय्यथ तत्त्ववित् न खलु को यस्य ते तृणं नाश्रयेत्। को यस्य ते तृणं नाश्रयेत्। चार बातें कही हैं। ऐसा वही कर सकता है जो वास्तव में वृंदावन को अपना सर्वस्व मानता है। देखिए, सच्ची बात तो यही है कि वास्तव में श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निवृत्त निकुंज है, प्रिया प्रीतम का महल है। इसीलिए इनको निज महल कहते हैं। वृंदावन धाम को निज महल कहते हैं। रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदावन। रसिकनी श्री लाडली जी का एकांतिक धाम है, और तहाँ नहीं को जो प्रिया जी की प्राण प्यारी सखियाँ हैं, वही उनकी प्रिया लाल की सेवा करती हैं, वही वहाँ निवास करती हैं, और किसी गिरने की भी गुंजाइश नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा जो दिव्य वृंदावन धाम है, वृंदा कानन कानने सुभगता न स्तौति यत्त्वां सदा। कि भैया वो कह रहे हैं कि वो मुख नहीं है, उस मुख का क्या प्रयोजन जो श्री धाम वृंदावन की दिव्यता, मधुरता, शरणागत वत्सलता, वृंदावन की महिमा को, वृंदावन का दिव्य जश है, वृंदावन की कृति को जो वर्णन नहीं करता, स्तुति नहीं करता, वो मुख कहने लायक नहीं है। वो तो मानो जैसे मुख में जीभ होती है, तो मानो मुख में जीभ नहीं, वो चमड़ी पड़ी हुई चमड़ी। तो मुख में चमड़ी को रखना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। मुख में तो प्रसाद खाया जाता है, चरणामृत पिया जाता है, और मुख में चमड़ा रखना ये तो बहुत निंदनीय बात है। कहने का मतलब जो रचना वृंदावन की कीर्ति का गान नहीं करती, वो बहुत ही अभागी रचना है, वो बहुत ही दुर्भागी रचना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भैया सुंदर मुख मिला हुआ है, सुंदर जीव मिली हुई है, तो वृंदावन की महिमा गाते रहने चाहिए, बार बार वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहने चाहिए। किम तद देहमुपास्य गेह ममतां
यन्न त्वयि निश्यते, यन्न त्वयि नश्यते। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? कहने का तात्पर्य है कि वही मुख सुंदर है, उस मुख को सुंदर मुख कहा जा सकता है, प्रशंसनीय मुख कहा जा सकता है, जो मुख वृंदावन की कीर्ति का गान करता है। अगर गान नहीं करता है तो वो मुख बड़ा कुरूप है, विभत्स है, अर्थात वैसे का मुख नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे? फिर कह रहे किम तद देहमपाश्य गेह ममताम यन्न त्वयि निश्यते। कह रहे भाई सबको प्रायः देह में ममता होती है, लेकिन कह रहे हैं कि ये ऐसी ममता भी किस काम की, ये तो मूर्खता की, अज्ञानता की हद हो गई। कह रहे हैं मैं उसको विद्वान मानूंगा, उसको समझदार मानूंगा, उसको ज्ञानी मानूंगा जो, क्योंकि देह तो मरेगी मरेगी, एक न एक दिन देह तो जानी है, शरीर छूटना है। तो अगर उनकी ममता उनको वृंदावन में देह पात नहीं करने देती है तो वास्तव में वो बड़े ही दया के पात्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि ममता त्याग करके, मोह त्याग करके वे बड़े बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने देह को वृंदावन में पात करते हैं। मैंने श्री धाम वृंदावन में मरने के लिए बैठे हुए हैं, बाट देख रहे हैं, मौत की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़े बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े समझदार हैं। किम तद देहमपाश्य गेह ममताम यन्न त्वयि निश्यते। उस ममता को भी धिक्कार है, उस मोह को भी धिक्कार है जो वृंदावन में अपने देह पात नहीं करते हैं। अर्थात जो श्री धाम वृंदावन में देह पात करते हैं वो बड़े ही सुलझे हुए हैं, ये बड़े प्रियाजू की कृपा भाजन हैं। किम तद पौरुषम और रसम च तनयम विक्रिय न स्थीयते। ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो कि अगर कहीं कह दो तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। बहुत सारे कमेंट आपको मैंने आ जाए कि अपना तो घर बिगाड़ ही दिए और दूसरे घर को बिगाड़ने में लगे रहते लो। बाबा जी लोग बड़े उटपटांग होते हैं। कह रहे हैं कि किम तत् पौरुषम और रसम चैतन्यम विक्रिय न स्थीयते। मने अपने औरस पुत्र को भी विक्री करके जो वृंदावन वास नहीं करते हैं तो उनका क्या पौरुष है? उनका कोई पौरुष नहीं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन से ऐसी प्रीति है, ऐसा प्रेम है, ऐसा अपनत्व है, जैसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी ने कही है कि कन्या हाट सिंगार के कर वृंदावन बस। मैंने उसकी ऐसी ममता है, ऐसी आत्मीयता, ऐसी श्रद्धा है वृंदावन के प्रति कि अपने पुत्र को बेच करके वृंदावन वास करने में उसको संकोच नहीं होता। तो ऐसे जो जन हैं भला उनको वृंदावन कैसे छोड़ेंगे जी? उसको जिसका ऐसा त्याग है, जिसका ऐसा बलिदान है, वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा है, उसको तो वृंदावन जहाँ दे छूटी कि झट उसके लिए जिस भाव का अधिकारी होगा तैयार। चौथी बात कह रहे हैं ये न त्वय्यथ तत्त्ववित् सखलु को यस्ते तृणम नाश्रयेत। अरे भैया तुम 4 वेद के विद्वान बनते हो, तुम्हें लोग नैयायिक कहते हैं, वेदांती कहते हैं, मीमांसक कहते हैं, माने इन शास्त्रों के तुम बहुत शीर्षस्थ विद्वान हो। इतने अध्ययन करने के बाद भी तुम्हारी वृंदावन के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है तो तेरी विद्या को भी धिक्कार है। कि तूने वृंदावन का आश्रय लेनी तो बहुत दूर की बात है,
तुमने वृंदावन के एक तृण का भी आश्रय नहीं लिया। ऐसे ऐसे शास्त्रों को पढ़ा है तो जिसमें वृंदावन की महिमा ही नहीं है, तो तेरी पढ़ाई को भी, तेरे अध्ययन को भी धिक्कार है। अर्थात वो ज्ञान किस काम का, वो तत्ववित्त होना भी किस काम का, जिन्होंने वृंदावन के एक तृण का भी आश्रय नहीं लिया है। मैंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया तो क्या कहना है जी। अगर वृंदावन के आश्रय न ले सका तो यहाँ के कोई तृण हो, कोई लकड़ी हो, कोई काष्ठ हो, कोई ईंट का टुकड़ा हो, वो वृंदावन का हो, और उसका आश्रय ले लेता तो उसकी विद्या सफल हो जाती, उसकी विद्या कृत हो जाती। कहने का तात्पर्य है कि खूब पढ़ा लिखा है, बहुत वेदों का भी शीर्षस्थ विद्वान है, व्युत्पन्नमति है, लेकिन वृंदावन के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कहते उसकी विद्या में धूर है। दिव्य वृंदावन धाम की, दिव्य वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे 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 राधे।